हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लासेस में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को देखने से पहले सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो जब डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर केवल यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये केवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जनरली टू टाइप्स के होते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीटीपी के नाम से जानते हैं। दूसरा स्पेसियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसटीएफ के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहले फैक्टर जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे बात करते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीटीपी बोलते हैं। तो जीटीपी को फर्दरली डिवाइड किया गया 3 सब ग्रुप्स में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट है वह रिकरेंट विथ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है वह रिकरेंट विथ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एंड जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड है वह रिकरेंट विथ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में बताया कि यूकैरियोटिक में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वह फर्दरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अगर आप उस प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लासेस को अटेंड कीजिए, जिससे कारण कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये जो आज का पूरा क्लासेस है ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब हम जो दूसरा टीएफ सेकंड है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है, उसे फर्दरली 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला टीएफ सेकंड ए, दूसरा टीएफ सेकंड बी, तीसरा टीएफ सेकंड डी, चौथा टीएफ सेकंड ई, पांचवा टीएफ सेकंड एफ और छठवां लास्ट टीएफ सेकंड एच। तो ये देखा हमने कि टीएफ सेकंड को फर्दरली 6 ग्रुप में डिवाइड किया गए थे और उनके नाम को हमने जाना। अब हम एक एक करके उनके प्रोसेस को देखेंगे या फिर उनके फंक्शन को देखेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टीएफ सेकंड ए के फंक्शन को। तो इनका फंक्शन है कि रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा टीएफ सेकंड बी, रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट इन प्रमोटर पे जो रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट है उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। अब तीसरा है टीएफ सेकंड डी, दैट कैन बाइंड विद टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड मेक अ टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। अब ये बात आएगी कि अब आप लोग सोचेंगे कि टाटा क्या है। तो टाटा एक प्रकार का बॉक्स, टाटा बॉक्स होता है जो कि प्रमोटर रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो इसे से ही जो टीएफ सेकंड डी है वह बाइंड करेगा और एंड मेक अ टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। चौथा है टीएफ सेकंड डी, रेगुलेट टीएफ सेकंड फैक्टर। पांचवा है टीएफ सेकंड एफ, स्टेबलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज। छठवां है टीएफ सेकंड एच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो टीएफ सेकंड एच है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हेलिकेज और एटीपेज एंजाइम को एक्टिव करता है। जब ये हेलिकेज और एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तब जो डीएनए के डबल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वह अनकॉइल्डिंग उसका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और वे जो उनके सब ग्रुप में डिवाइड किए गए थे उनके हम एक एक करके उनके फंक्शन को भी देखा। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। तो अभी हमने पहले बताया कि ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। और जो हम ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देख रहे हैं ये जनरली यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। तो जो टीएफ सेकंड फैक्टर था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड था, उसको जनरली 6 स्टेप में डिवाइड किया गया था। तो ये जो 6 सब ग्रुप या 6 स्टेप है, ये सब ग्रुप्स जो डिवाइड किए गए हैं ये कैसे कैसे अटैच्ड होंगे और कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे जो टीएफ सेकंड डी था
वे बाइंड विथ टाटा बॉक्स। ये फिगर के थ्रू समझिए, जो TF सेकेंड डी है वह पहले सबसे पहले टाटा बाइंडिंग टाटा बॉक्स से अटैच्ड होगा। दूसरे पॉइंट पे TF सेकेंड ए एंड TF सेकेंड बी बाइंड ऑन TF सेकेंड डी। जो TF सेकेंड ए है और TF सेकेंड बी है वे TF सेकेंड डी के साइड में या फिर उनके ऊपर अटैच्ड होंगे। तीसरे पॉइंट में बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड विद TF सेकेंड एफ। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है वे TF सेकेंड एफ दोनों एक साथ ही यहाँ पर अटैच्ड होंगे और रिजल्ट फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा जब तक कि यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन में देखिए ये TF सेकेंड एच है। जब तक कि TF सेकेंड एच यहाँ पर अटैच नहीं होगा तब तक पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ही TF सेकेंड एच अटैच्ड होगा ये हेलिकेज और एटीपेज एंजाइम को एक्टिव करेगा, जिससे कि DNA के जो डबल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उनका अनक्वाइल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब पूरी तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखा हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। अब हम बात करेंगे इलॉन्गेशन पे कि इलॉन्गेशन पीरियड में या फिर इलॉन्गेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच था वे DNA की अनक्वाइल्डिंग स्टार्ट कर दी है और जो RNA पॉलीमरेज है वह भी अटैच्ड हो चुका है विथ DNA। तो जो यहाँ पर सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह और है कि जो RNA पॉलीमरेज है ये DNA के केवल 3 प्राइम और 5 प्राइम टेम्पलेट पर ही अटैच्ड होगा। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम टेम्पलेट पर कभी नहीं अटैच्ड होगा, केवल 3 प्राइम और 5 प्राइम DNA का टेम्पलेट पर ही RNA पॉलीमरेज अटैच्ड होगा। तो ये 3 प्राइम और 5 प्राइम पर अटैच्ड होकर न्यूक्लियोटाइड के सब यूनिट्स को जोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये जब आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तब फिर ये जो DNA की अनक्वाइल्डिंग हुई है ये फिर से आपस में क्वाइल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये आगे बढ़ता हुआ न्यूक्लियोटाइड के सब यूनिट्स को जोड़ता चला जाएगा और पीछे से mRNA का फॉर्मेशन होता रहेगा और जो अनक्वाइल्डिंग है वह पीछे से एक दूसरे में अटैच होकर क्वाइल्ड फिर से होते चले जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इलॉन्गेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन प्रोसेस की। टर्मिनेशन प्रोसेस में यह लास्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें पूरी तरह से mRNA का फॉर्मेशन हो चुका होता है और mRNA का जो फॉर्मेशन होता है वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर हुआ होता है। तो इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। आज की क्लासेस में हमने देखा कि DNA टू mRNA का कैसे फॉर्मेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी हमने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।